अच्छा, इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ओके, इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. नंबर 1, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड. द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड. मतलब जो एटम में प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स ऑफ द एटम हाइब्रिडाइज. तुमने देखा होगा कार्बन में 6 होता था, 1s2, 2s2, 2p2. तो क्या होता था, ये जो है ना, तो इसमें जो वैलेंस सेल, मतलब ये वाला तो वैलेंस सेल है ना, 2 वाला जो आउटर मोस्ट सेल होता है ये हाइब्रिडाइज होता है, ये नहीं होता है. तो यहाँ से उठ के इधर पहुँच जाता है और ठीक है ना, तब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए. ओके, नंबर 1 पॉइंट, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज. नंबर 2 में क्या लिखा देखो, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. तो ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज. जैसे देखो ये दोनों एस और दिस वन पी हाइब्रिडाइज हो रहा है और ये दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ओके, बिकॉज एस और पी के केस में जैसे तुम लोग n+l रूल भी देखोगे तो उस केस में देखा जाता है कि इसका तो 2 है और दैट इज़ 1 है. तो क्या होगा, दैट इज़ 2 + n रूल. तो इसका तो दैट इज़ 2 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 3 हो जाएगा. n+l रूल के हिसाब से भी देखेंगे तो एनर्जी लेवल जस्ट इससे थोड़ा ऊपर है. तो जो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइज होगा, ऐसे नहीं कि 2s के साथ मतलब 3d का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, कभी नहीं होगा. ओके, क्लियर. तो 2s एंड 2p इस तरीक़ा से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जो दैट इज इक्वल एनर्जीज, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज होती है. ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट. प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन. तो तुमको यहाँ पे जो बोला था इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके इधर पहुँच रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोमोशन. प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पे प्रोमोट हो रहा है. लेकिन हाइब्रिडेशन से पहले इसका प्रोमोशन होना एसेंशियल नहीं है. इस बात की तुम्हें 12th क्लास की बुक से पता चलेगा. 12th क्लास की बुक से इसके बारे में पता चल जाएंगे. अच्छा बेटा, बीच में वो किसी का फ़ोन आ गया था, उसका कुछ डाउट्स था फिजिक्स का, तो इसीलिए थोड़ी बीच में हुआ. हाँ, जो चीज़ में बोल रहा था बेटा, जो हाइब्रिडाइजेशन का जो बात थी, दैट वाज 3rd वन, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसेंशियल नहीं है. जैसे मैं 12th क्लास के बुक से एक एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ. जैसे देखो बेटा, इस जगह पे मतलब 3D एक सेल है, 4s4p. ये तुम लोग पढ़ोगे 12th क्लास में जाके, लेकिन क्या उसका मतलब है. जैसे देखो यहाँ पे कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉन था ना 3D वाला, यहाँ से उठ के इधर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. जो 4 क्लोरीन माइनस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन नहीं हुआ, तभी भी देखो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. ओके, और ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है कि ये सब करने के लिए क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं. वो डिपेंड करते हैं लिगेंड्स के ऊपर. नॉट ओनली दैट, और एक भी देख लो. यहाँ पे देखो कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो पहले जैसे इसका हाल था अभी भी ऐसी है, एज इट इज़ रहता है. यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जाके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. कौन सा, sp3d2, sp3 3 और d2 का 2. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी. ओके, F- वाले केस. यहाँ पे भी देखो, ये जो है ना 3D निकेल के केस में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया. ठीक है,
तो इसको बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो तुम लोग बाद में पढ़ोगे। वो डिपेंड करते हैं लिगेंड्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है, जो लिगेंड बोल के एक पार्ट होता है, जैसे ब्रोमीन, एस एंड ऑल, जिसका अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सब टेक पार्ट करते हैं। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए जो क्या एग्जाम्पल है, तो उस पॉइंट को तुम आसानी से ध्यान रख पाओगे। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मेन बात क्या हुआ, जो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। इसी वर्ड से ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज। अच्छा, ओके। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, तो क्या ध्यान रखोगे, प्रोमोशन एक वर्ड हुआ, इक्वल एनर्जीज होना चाहिए। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। इट इज ऑल्सो नॉट एसेंसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस इवन फुल फील्ड ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वो भी तुम्हारा जो है जब लिगेंड्स वगैरह होगा तब ये सब केस में एप्लीकेबल होगी। हाफ फील्ड की जगह फुल फील्ड भी टेक पार्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक वर्ड ध्यान रखो, वैलेंस शेल में जो है वही मान लो टेक पार्ट करते हैं, तो वाई को थोड़ा सा कट के जैसे वी टाइप का बना ले रहे हैं, वैलेंस शेल्स वी। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, एनर्जी के लिए फिर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ये सब वैलेंस याद रख दिया, वैलेंस में की आ जाएंगे, उसमें एनर्जी हो जाएगी, दो ई हो जाएंगे, इक्वल एनर्जीज। ओके, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, ओके, प्रायर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान रख दिया, प्रोमोशन। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो हाफ फील्ड नहीं फुल फील्ड वाला भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। ओके, तो 4 पॉइंट आई थिंक याद हो जाएगा। याद होती तुम लोग इसके मतलब वॉइस मैसेज करके मेरे को सेंड कर देना। ओके, और कोई डाउट होगा तो इमीडिएटली मेरे को अभी बता देना। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जो एटम में प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स ऑफ द एटम हाइब्रिडाइज्ड। तुमने देखा होगा कार्बन में 6 होता था, 1s2, 2s2, 2p2। तो क्या होता था, ये जो है ना, तो इसमें जो वैलेंस सेल, मतलब ये वाला तो वैलेंस सेल है ना, 2 वाला जो आउटर मोस्ट सेल होता है ये हाइब्रिडाइज होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ से उठ के इधर पहुँच जाता है और ठीक है ना, तब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए ओके। नंबर 1 पॉइंट, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। नंबर 2 में क्या लिखा देखो, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज। जैसे देखो ये दोनों एस और दिस वन पी हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है और ये दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, बिकॉज एस और पी के केस में जैसे तुम लोग n+l रूल भी देखोगे तो उस केस में देखा जाता है कि इसका तो 2 है और दैट इज़ 1 है, तो क्या होगा, दैट इज़ 2 + n रूल। तो इसका तो दैट इज़ 2 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 3 हो जाएगा। n+l रूल के हिसाब से भी देखेंगे तो एनर्जी लेवल जस्ट इससे थोड़ा ऊपर है। तो जो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइज होगा, ऐसे नहीं कि 2s के साथ मतलब 3d का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो 2s एंड 2p इस तरीक़ा से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जो दैट इज इक्वल एनर्जीज, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज होती है, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट।
प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। तो तुमको यहाँ पे जो बोला था इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके इधर पहुँच रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। लेकिन हाइब्रिडेशन से पहले इसका प्रमोशन होना एसेंशियल नहीं है। इस बात की तुम्हें 12th क्लास की बुक से पता चलेगा। 12th क्लास की बुक से इसके बारे में पता चल जाएंगे। अच्छा बेटा, बीच में वो किसी का फ़ोन आ गया था, उसका कुछ डाउट्स था फिजिक्स का, तो इसीलिए थोड़ी बीच में ही हुआ। हाँ, जो चीज़ में बोल रहा था बेटा, जो हाइब्रिडाइजेशन का जो बात थी, दैट वाज थर्ड वन, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसेंशियल नहीं है। जैसे मैं 12th क्लास के बुक से एक एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ। जैसे देखो बेटा, इस जगह पे मतलब 3D एक सेल है, 4s4p, ये तुम लोग पढ़ोगे 12th क्लास में जाके, लेकिन क्या उसका मतलब है? जैसे देखो यहाँ पे कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉन था ना 3D वाला, यहाँ से उठ के इधर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। जो 4 क्लोरीन माइनस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं हुआ, तभी भी देखो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ओके, और ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है कि ये सब करने के लिए क्या होता है? लिगेंड्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं लिगेंड्स के ऊपर। नॉट ओनली दैट, और एक भी देख लो। यहाँ पे देखो कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो पहले जैसे इसका हाल था अभी भी ऐसी है, एज इट इज रहता है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जाके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कौन सा? sp3d2, sp3 3 और d2 का 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी। ओके, ए माइनस वाले केस में यहाँ पे भी देखो, ये जो है ना 3D निकेल के केस में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो तुम लोग बाद में पढ़ोगे। वो डिपेंड करते हैं लिगेंड्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है, जो लिगेंड बोल के एक पार्ट होता है, जैसे ब्रोमीन, एस एंड ऑल, जिसका अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सब टेक पार्ट करते हैं। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए जो क्या एग्जाम्पल है, तो उस पॉइंट को तुम आसानी से ध्यान रख पाओगे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो मेन बात क्या हुआ? जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। इसी वर्ड से ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज। अच्छा, ओके। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, तो क्या ध्यान रखोगे? प्रमोशन एक वर्ड हुआ, इक्वल एनर्जीज होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। It is also not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, even full-filled or valence shell take part in hybridization. वो भी तुम्हारा जो है जब ligands वगैरह होगा तब ये सब केस में एप्लीकेबल होगी। हाफ फील्ड की जगह फुल फील्ड भी टेक पार्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक वर्ड ध्यान रखो, वैलेंस शेल में जो है वही मान लो टेक पार्ट करते हैं, तो वाई को थोड़ा सा कट के जैसे वी टाइप का बना ले रहे हैं, वैलेंस शेल्स भी। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, एनर्जी के लिए फिर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ये सब वैलेंस याद रख दिया, वैलेंस में की आ जाएंगे, उसमें एनर्जी हो जाएगी, 2 ई हो जाएंगे, इक्वल एनर्जीज। ओके, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, ओके, प्रायर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रख दिया, प्रमोशन। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? जो हाफ फील्ड नहीं फुल फील्ड वाला भी हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। ओके, तो 4 पॉइंट आई थिंक याद हो जाएगा। याद होती तुम लोग इसके मतलब वॉइस मैसेज करके मेरे को सेंड कर देना। ओके, और कोई डाउट होगा
तो इमीडिएटली मेरे को अभी बता देना, ठीक है।